Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो एवरीवन। तो हमने मैथ्स टू का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कल कंप्लीट कर लिया था। आज हम मैथ्स वन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग, फोर्थ लेसन ऑफ दैट। सो व्हाट इज़ देयर इन दिस लेसन? सबसे पहले फाइनेंशियल प्लानिंग देखो क्या होता है। हम घर में भी अगर हम बात करें तो घर में भी मंथली एक्सपेंसेस की प्लानिंग करती है आपकी मदर या फादर कि वो फ़ीस क्या है, कितना फ़ीस है, फिर कितने घर में खर्चे होंगे, क्या खाने के लिए कितना खर्चा होगा, अगर कोई इंश्योरेंस है तो उसमें इतने पैसे भरने हैं। ये सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल प्लानिंग। तो वो होता क्या है ना? एज यू सी इन दिस बुक, आपको पहले जीएसटी का इंट्रोडक्शन दिया गया है। जीएसटी क्या है? टैक्स इनवॉइस, जीएसटी कंपटीशन एंड आईएनटीसी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी। तो नाउ जो जीएसटी है, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसमें हमें सीएसटी कटता है, वैट कटता है। तो इसमें क्या है? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, ये जीएसटी में सब जो है ये वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय एंड सीएसटी मीन्स काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। सो ये जो टैक्सेस है, यहाँ क्या बोला है, यहाँ कन्वर्सेशन है। डियर स्टूडेंट, इन आवर कंट्री विच टैक्स इज इन प्रैक्टिस फॉर बिजनेस? तो आयुष ने क्या आंसर किया? जीएसटी सिस्टम इज इन प्रैक्टिस। टीचर, वेरी गुड। व्हाट डू यू नो अबाउट जीएसटी? तो जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Yes, the whole country follows the same tax levy system. Correct. Before, every state had variety of taxes levied at different stages of reading. Observe the picture given below and tell which taxes existed before GST and now substance in GST. पहले GST से पहले कौन से टैक्स थे, अब वो सबसे के सब एक ही हो गया, दैट इज जीएसटी। टैक्सेस जो पहले थे वो थे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस ड्यूटी, वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेंट्रल टैक्स, हाँ, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्राई, ये सब पहले थे। ऑल दिस टैक्सेस ये सब एक ही में आ गया है, सत्सम हो गया है किसमें? अंडर जीएसटी। दैट इज वाई जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स मार्केट, वन नेशन वन टैक्स मार्केट, जीएसटी इसी से लोगो। वन मार्केट जीएसटी इज इन इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये याद रखना, कब से स्टार्ट हुआ है? 1 जुलाई 2017। दिस मच इज क्लियर ना? एज यू सी ईयर आपको एक इनवॉइस दिख रहा है, इनवॉइस का सैम्पल दिया गया है। यहाँ सप्लायर का नाम है, लाइक कोई भी दुकान का नाम हो, उनका नाम दिया है A to Z स्वीट मार्केट। हिज GSTN नंबर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, पहले नंबर से दो, फिर उसके पैन नंबर से बाद में स्टेट का कोड होता है। इसका एड्रेस दिया गया है, हिज मोबाइल नंबर एंड हिज ईमेल आईडी शॉप का। इनवॉइस नंबर GST/1110 और कौन से डेट को इनवॉइस हुआ है? 31 जुलाई 2017। अगर आप कोई चीज़ परचेस करते हो, समझो आपने खरीदा, हाँ, वो चीज़ों का कोड होता है और उस प्रोडक्ट का नाम भी होता है। लाइक पेड़ा है, पेड़े की कोड 21060 दिया है। रेट पर केजी वॉज 400। कितना लिया? 500 ग्राम, हाफ केजी। तो टोटल अमाउंट 200 भरना पड़ा। 200 में हमें कितना टैक्स लगा? CGST और SGST, सेंट्रल एंड स्टेट GST 2.5 एंड 2.5 मतलब 5% टैक्स लग गया। तो हम 200 का सामान लिए थे, बट हमें टैक्स भर के कितने भरना पड़ा? 210। इतना पार्ट लिया। सेम वे चॉकलेट ऑल्सो, इट वॉज 80 रुपीज़ 1 बार। हाँ, तो एक बार 80 रुपीज़ का था। वॉट वॉज द टैक्स? 14 + 14 28%। 28% 80 रुपीज़ पे कितना हुआ? 11.20। द कॉस्ट वॉज 102.40। सेम फॉर आइसक्रीम, 200 रुपीज़ पर पैक एंड 1 पैक हाफ केजी उन्होंने लिया, तो इट वॉज 500 ग्राम, तो 200 रुपीज़। एंड देर वॉज 9% CGST एंड 9% SGST, टोटल 18% टैक्स था। तो कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा गए उन पर? 36 रुपीज़। 18 + 18 तो 236 अमाउंट। वैसे ही ब्रेड 35 रुपीज़ 1 पैक था, उस पर GST कुछ नहीं है, तो 35 रुपीज़ ही लगा। बटर 500 रुपीज़ पर केजी, 255 ग्राम लिए थे, तो 500 रुपीज़ पर केजी है, 250 ग्राम लिए, तो 125 होगा। इसका 4 पार्ट करना है। एंड CGST एंड SGST वॉज 6%, 6% मतलब 12% टैक्स कटा। तो कॉस्ट वॉज मतलब 125 रुपीज़ पर 7.50, 7.50 टोटल 15 रुपीज़ एक्स्ट्रा हुए।
तो इस पर ऐड हो गया, ये टोटल आ क्या हो गया 140 रुपीज़। तो जब हम इनको टोटल किए हमें टैक्स क्या क्या मिला 41.70, 41.70। ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड हुए हैं इस अमाउंट में, मतलब ये टोटल अमाउंट तो हमने ऑलरेडी एक्स्ट्रा किया है। तो ये 41.70 CGST, 41.70 SGST एंड टोटल विद टैक्सेस द अमाउंट वाज 723.40। तो ये इस तरीके से GST का बिल बनता है। ठीक है, तो जो पैन कार्ड होते हैं, सॉरी पैन कार्ड नहीं, जो GSTIN नंबर होता है डीलर के पास, गुड्स एंड सर्विस, सो क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, GSTIN, गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट्स मैंडेटरी, कंपलसरी होता है जो भी शॉपकीपर से डीलर से उनके पास होना। हुस एनुअल टर्नओवर, उनका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए 20 लाख रुपीज़, तो उनको कंपलसरी ये GSTIN कार्ड लेना पड़ता है। यू नो दैट द पैन हैज़ 10 अल्फ़ा न्यूमरल्स, जो हमारे पैन कार्ड होते हैं उसमें 10 अल्फ़ा न्यूमरल मतलब अल्फ़ाबेट्स प्लस नंबर्स होते हैं। सिमिलरली GSTIN में 15 अल्फ़ा न्यूमरल्स है। इट इंक्लूड्स 10 डिजिट पैन नंबर। ठीक है, ये इतना पैन नंबर है ऑफ द डीलर। हाँ, वन रिप्रेजेंट वन ऑर्गेनाइजेशन, ये वन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वन ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल, ये Z जो होता है यूनिफॉर्म फॉर ऑल होता है। एंड दिस 5 इट इज़ द चेक सम डिजिट कंफर्म द वैलिडिटी ऑफ GST व्हेन एंटर ऑन GST पोर्टल। ठीक है, और ये 27 जो है ये आपका स्टेट कोड होता है। ओके, और यहाँ 27 हमारे महाराष्ट्र का स्टेट कोड है, यहाँ यूज़ किया गया है। इतना पार्ट क्लियर। नाउ देयर इज़ अ वर्ड HSN कोड इन अ टैक्स इनवॉइस, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ आपको प्रोडक्ट का कोड दिखा रहेगा HSN कोड। ओके, सो ऑल गुड्स आर क्लासिफाइड बाय गिविंग न्यूमेरिकल कोड, जो भी गुड्स होते हैं उनको न्यूमेरिकल कोड दिया जाता है, HSN कोड उसको बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म होता है H स्टैंड फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये आपको समझना है, बेसिक है, न्यू है आपके लिए, इसके लिए बता रही हूँ। एज यूजुअल देयर इज अ नेम ऑफ द शॉप, एड्रेस, डेट, इनवॉइस नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल इंडेक्स चॉइस, आपने देखा। नाउ वी विल सी हाउ द GST इज चार्ज फॉर ईच प्रोडक्ट्स। अभी वहाँ आपको डायरेक्ट दिया था, यहाँ आपको ये कैसे चार्ज हुआ है वो पूरा करना है। ऑब्जर्व द गिवन बिल एंड यू हैव टू सॉल्व द दिस थिंग। ठीक है, सो CGST एट द रेट ऑफ 2.5 इस रुपीज़ कितना हो गया, 2.5 रुपीज़ 5 दिया है आपको वहाँ। आप साइड के इसमें देखिए, इसमें आप चेक करिए, आपको यहाँ अमाउंट दिया गया है। ठीक है, 2.5 है, 5 रुपीज़ है, फाइन। तो एट द रेट ऑफ डैश यहाँ पे 2.5% इस रुपीज़ 5। इट मीन्स दैट द रेट ऑफ GST ऑन पेड इज 2.5 प्लस 2.5 दैट इज 5%, हैज़ द टोटल GST इज ₹10। द रेट ऑफ GST ऑन चॉकलेट कितना था टोटल, 14 प्लस 14 था, तो कितना टोटल परसेंट हो गया 28। हैंस द टोटल GST कितना हो गया 11.20 प्लस 11.20, 11.20 प्लस 11.20 कितना हो गया 4022, 22.40। क्लियर। नाउ रेट ऑफ GST ऑन आइसक्रीम इज, आइसक्रीम पर GST कितना है 9% एंड 9%, टोटल हाउ मनी परसेंट 18%। एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज क्या होगा 18 प्लस 18 ऐड करिए दैट इज 36 है, और पर 200 रुपीज़ का आइसक्रीम था तो 236 रुपीज़ हो गया। ठीक है, ऑन बटर CGST रेट इज, CGST रेट कितना है बटर पे 6% है। ओके, दैट इज 7.50 एंड SGST रेट इज 6%, तो टोटल GST कितना हो जाएगा 12%। अंडरस्टूड, ये कैसे कॉलम कंप्लीट हुआ है। नाउ रेट ऑफ ब्रेड जो था 0% था, तो रेट ऑफ CGST एंड SGST विल ऑल्सो बी सेम फॉर ईच प्रोडक्ट। रेट ऑफ GST फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% होते हैं। नाउ दिस रेट ऑफ फिक्स, ये रेट फिक्स होता है गवर्नमेंट से। Now let us observe the tax invoice or service provided. Fill in the blanks with the help of given information. Now आपको ये fill in the blank करना है। कॉफ़ी आइटम है, क्वांटिटी 1 है, रेट इन रुपीज़ 20 रुपीज़ है, टैक्सेबल अमाउंट इज़ 20 एंड रेट गिवन CGST 2.5%, 2.5%। अब 2.5% किसका है 2.5% 20 का है, टोटल क्या हो गया ये 5 हो गया। ठीक है, सो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, चेक करिए।
कॉफ़ी जो है, आई एम नॉट मेकिंग गोइंग टू मेक अ कॉलम, बस ऐसे ही बता रही हूँ। क्वांटिटी 1 है, ₹20 इसका रेट है, टैक्सेबल अमाउंट जो है ₹20 है, CGST आपको 2.5% दिया है। तो इसका टोटल क्या होगा, किसका 2.5 है, ₹20 का, ₹20 2.5 मतलब 100, 00, 2 5 ज़ा, फिर 2 0 0, 2 5 ज़ा 25, सॉरी 5 5 25, तो ये जो होता है 0.50 हो जाएगा रुपीज़। ओके, 0.5 रुपीज़ टैक्स रुपीज़। तो वैसे ही इसका SGST का भी यहाँ 2.5%, तो इसका भी तो टैक्स होगा 0.50 हो जाएगा। तो ये कितने रुपए हो गए, 0.50 प्लस 0.50, 0 0 1, ₹1, 20 पर ₹1 ऐड हो गया, ₹21। तो टोटल अमाउंट कितना भरा उन्होंने, ₹21। क्लियर। वैसे ही मसाला टी है, 1 पैक लिया गया है, ₹10 है। सो टैक्सेबल अमाउंट भी ₹10 है। CGST आपको बताना है, दैट इज़ नहीं दिया है, और आपको टैक्स अमाउंट भी नहीं दिया है, और SGST 2.5% दिया है। तो अगर ये 2.5% है तो ये भी 2.5% ही होगा। तो जो अमाउंट इसका मिलेगा उसका भी उतना ही मिलेगा। तो 10 इंटू 2.5 अपॉन 100, 10 10 ज़ा 100, हाँ, तो डिवाइड हुआ 0.25। तो ये अमाउंट है 0.25, 0.25। अब 0.25 को आप प्लस करिए, 5 5 10 5, ठीक है, 0। तो ₹10 पे 0.50 ऐड हो गया, तो कितना, ₹10.5 हो गए। तो टोटल जो अमाउंट उन्होंने भरा टैक्स के साथ, ₹50 भरा। इतना क्लियर। अब मसाला डोसा है, इट वॉज, क्वांटिटी वॉज 2, टोटल अमाउंट वॉज 60। ओके, तो टैक्सेबल अमाउंट भी 60 होगा। तो आपको CGST 2.5% दिया है, तो SGST भी 2.5% ही होगा। आपको अभी इसका ये निकालना है। तो 60 का 2.5%, ठीक है, 0 0 कट। आप इसको चाहिए तो 5 से डिवाइड करिए, 5 0 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 0.5, 3 5 ज़ा 15, 1 3 0 0, 1.5। तो 1.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़। तो 1.5 प्लस किया तो कितना होता है, 3 होता है। तो 60 प्लस 3 कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट 63। ठीक है, दिस मच इज़ क्लियर। इस तरीके से आपको ये सम्स निकालने हैं। तो अभी हम इसमें करके दिखाती हूँ मैं आपको। 2.5 यहाँ आपको 0.50 हो जाएगा, ये भी 0.50 हो जाएगा। ₹10 इनका 2.5% ही होगा, क्योंकि CGST भी वही है। तो इसका जो है 0.25, 0.25, एंड हियर इट विल बी 60, 2 है ना, सॉरी 2 है, इट विल बी 120। मैंने गलत बताया आपको, 120 होगा। तो 120 होगा, तो 120 का जो है डबल हो गया, समझो इसको, ये आपको ₹3 मिल जाएगा, ₹3 मिल गया। तो 120 प्लस आपको 6 करना है, दैट इज़ 126 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक ही क्वांटिटी पकड़ा था, इसके लिए मिस्टेक हो गया। तो यहाँ ₹3 है, ये भी 2.5% है, ये भी ₹3 है। ठीक है, टोटल अमाउंट करिए 0 2 2 4 5, हाँ, इट इज़ 150। हाँ, ईयर तो कुछ नहीं है, यहाँ आपको टोटल करना है 5 7 3.75, ईयर ऑल्सो 3.75। ग्रैंड टोटल हमें कितना मिला था, अभी ये 150, हाँ, ग्रैंड टोटल आपको करना है 150 प्लस 3.75 प्लस 3.75, 5 5 10, 7 7 14 15, 6 7 5 1। टोटल जो अमाउंट है 157.50 होता है। ठीक है, आया समझ में कैसे किया है। होप आपको आज का इंट्रोडक्शन समझ में आया हो। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।